बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंतहाई हसास मालूमात लीक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जस्टिस साहिबान जो हैं उनके दरमियान इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं। चीफ जस्टिस को मुस्ताफी हो जाने का पैगाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी पहुंच चुका है और यह पैगाम जो है ये किसका पैगाम है, और बरोज जुम्मा यानी कि कल कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और कल का दिन पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं और इस वक्त किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक डिवाइड का शिकार है, ये 1997 वाली सूरत हाल बना दी गई है। और जस्टिस सज्जाद जो हैं उनका जो अंजाम था वही अंजाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को दिखाया जा रहा है ट्रेलर्स देकर। और आप देखें कि एक जानिब पब्लिक ट्रायल हो रहा है, खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है, दो जस्टिस साहिबान हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट की उनकी तस्वीरें चलाई गई। फिर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा कि वो बेंच फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। दूसरा आपने क्या किया, आपने पार्लिमान की तरफ से चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर कदगन लगाई और एक ऐसे वक्त आपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर कदगन लगाई, शबखून मारा, जब सबको पता है कि आप चीफ जस्टिस को अपने हिसाब से लेकर चलना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक वाज़ेह डिवाइड है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल के इजाफी रिमार्क 27 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अलग से फैसला, जिसमें 5 रुकनी बेंच में यह कहा गया कि 4-3 से तो वो आज खुद ही उड़ गया और उसके अंदर ये आज खुद बनता ही नहीं था चीफ जस्टिस का। तो ये सारी की सारी चीजें हम सबने देखी। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौका देखकर मुकम्मल तौर पे एक दिन पहले ही ये कह दिया कि जी 2-1 का फैसला था और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया कि अब 184(3) के तहत अज खुद नोटिस जितने भी चीफ जस्टिस ने लिए उनकी समाअत मौखर कर दी जाती है। यानी इवन अगर कोई समाअत चीफ जस्टिस कर रहे हैं तो उस समाअत से भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को रोक दिया। ऐसा भी होता है कि सीनियर मोस्ट जज है ना, चीफ जस्टिस तो नहीं है, अगले चीफ जस्टिस हैं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये चीज भी सबने देखी, चश्मे फलक ने ये नजारा भी देख लिया पाकिस्तान के अंदर। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक जानिब तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल की मंजूरी आज सेनेट इजलास में दे दी गई थी और इस सब के अंदर आरिफ अलवी साहब ऑलरेडी वैसे इसके हवाले से ये बात कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज आरिफ अलवी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। तो अलॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कि वो इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है और उसके साथ साथ जुडिशरी जो है उसके तकद्दुस के लिए और उस पर जो एक हमला हो रहा है उसके ऊपर वो अपना जो किरदार आइन उन्हें कहता है वो अदा करेंगे। और इन्होंने इस सब के अंदर ये बात कल कही थी कि मैं बिल पर दस्तखत करने का फैसला तो तब करूंगा, मैंने करना है या नहीं करना, जब ये मेरे पास आएगा। और मेरी दुआ यह है कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें और आरिफ अलवी साहब ने कल ये बात की कि जजेस जो हैं वो इत्तफाक पैदा करें, इश्तराक पैदा करें। अगर जजेस की ना इत्तफाकी हुई तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर जब जमहूरी कुव्वतें आपस में नहीं बैठती तो गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार बढ़ जाता है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ने मार्शल लॉ तक की भी नवीद सुना दी कि ये हालात तो उसी तरफ आपके मुल्क में जा रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब सुओ मोटो लेने का इख्तियार अब सदर मुमलिकत के पास लिमिटेड इख्तियारात हैं, वो इसे वापस भेज सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लेने का मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आरिफ अलवी साहब इस पे साइन करने के बजाय इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लेने का कह देंगे। अब आप देख लें कि चीफ जस्टिस तो मुकम्मल तौर पर डट चुके हैं। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस अमीन साहब जो हैं वो अलग हो गए कि जी ये बनता ही नहीं है केस, मैंने कल जजमेंट दिया फाइज ईसा के साथ मिलकर, मैं आज ये केस कैसे सुनूं। उसके बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर एक गैर रस्मी मुलाकात हुई जजेस की, जिसमें ऑब्वियसली चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत से प्रेशर की खबरें आती रहीं। चीफ जस्टिस से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं पब्लिकली। कामरान खान साहब ने यह बात कर दी कि चीफ जस्टिस मस्ट रिजाइन और चीफ जस्टिस जो है उसे वाज़ेह तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइज ईसा डिसाइड। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइज ईसा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये किसी बंदे की सुप्रीम कोर्ट नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट का जो एक प्रोसीजर है उसके अंदर ऐसे तो नहीं हो सकता कल को फाइज पे प्रेशर डाल के उन्हें निकाल दोगे। हम उस चीज का भी दिफा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखें फिर रूल एक होता है ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार गलत है, चाहे अब वो किरदार इमरान खान को लाने के लिए अदा करें, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा और मैं उस पर तनकीद करूंगा कि ये किरदार भी आप नहीं अदा कर सकते। एक रूल आप रखते हैं ना, तो एक रूल रखा जाए। अब यहां पर आप देखें कि चीफ जस्टिस तो डट चुके हैं और इस सब के अंदर यहां तक कहा गया कि जी चीफ जस्टिस को धमकियां दी जा रही थी कि आपके हमारे पास सारे खाते हैं, आपकी ऑडियो वीडियोस है हमारे पास, और ये है फलां है ढिमका है, और ऑडियो वीडियोस की हमने फ्रांसिक करा के रखी हुई है, अभी इस्तीफा देते हैं कि नहीं आप। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अमले के मुताबिक कल जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर जो बेंच है उसके सामने केस मुकर्रर किया जाएगा। कल सुबह 11:30 बजे बेंच जो है वो अदालत पहुंचेगा। अदालती अमले के मुताबिक पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत आज होना थी, जो अब कल होगी। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आज ये कहा था कि बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं हिस्सा नहीं बनूंगा इस केस का, क्योंकि काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में मैं केस सुनने से माजरत करता हूं। और उसके बाद बेंच जो है वो पूरे का पूरा बेंच उठकर कोर्ट रूम से चला गया और फिर ये मामलात हुए। अब यहां पर आप देखें कि जस्टिस शाहिद साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ा अहम इजाफी नोट दिया हुआ है और उन्होंने 5 सफात पर मुश्तमिल जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है उसके खिलाफ 5 सफात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया है, इख्तलाफी नोट जारी किया है। और इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है, आप ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस कॉर्नर हो चुका है, चीफ जस्टिस तनहा हो चुका है। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि आप देखें कि मामला नाज़रीन किराम यह है कि चीफ जस्टिस कॉर्नर नहीं हुआ, आपकी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड जरूर हो गई है, यह चीज वाज़ेह है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो अब वाज़ेह पब्लिक में आ गया ना, पब्लिक डोमेन का मामला हो गया। क्योंकि आप देखें कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो है बड़ी रीजनेबल किस्म का उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी इख्तियार है। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ऑफ द चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नंबर 2022/4 में यह करार दे चुका है। इख्तलाफी नोट में लिखा गया है कि करार दिया जा चुका है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं कर सकते। जज ये नहीं कह सकता मुझे इस बेंच में लगाओ, मैंने अपनी मर्जी का उधर जाके फैसला देना है। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि आप चीफ जस्टिस को डिक्टेशंस दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से जस्टिस शाहिद वहीद इत्तफाक नहीं करते। आज खुद नोटिस में वो बातें जेर बहस लाई गई हैं जो केस का हिस्सा ही नहीं थे। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज है, ये 3 रुकनी बेंच था ना, इसने कितना बड़ा फैसला दे दिया कि चीफ जस्टिस भी अपनी समाअत रोक दें। इस मामले पे किसी ने फुल कोर्ट की बात नहीं की। चीफ जस्टिस ब्लैकमेल तो वैसे ही नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने भी बात वाज़ेह कर दी, जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी यॉर्कर और बाउंसर दिया है। खान साहब ने कहा मुझे तो 5 रुकनी बेंच का मसला ही नहीं है, आप बेशक फुल कोर्ट बनाएं, उससे भी कुछ ऊपर का बनता है वो बना लें, लेकिन आप मुझे बस इतना बता दें कि 90 दिन से आगे इंतखाबात जा सकते हैं कि नहीं। अब इसमें सारे फंसेंगे। अब यहां पर नाज़रीन किराम कुछ इंतहाई हसास और कुछ इंतहाई अजीबो गरीब चीजें सामने आ रही हैं और मैं समझता हूं ये एक मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न होने जा रही हैं चीजें, क्योंकि ये मामला अब इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। गरीदा फारूकी साहिबा, जारी बात है कि साफी हैं, एंकर हैं और हुकूमती हलकों के साथ बहुत ज्यादा जाहिर बात है उनके रवाबित भी हैं, सोर्सेज होते हैं। हर साफी का बिल्कुल एक इंक्लिनेशन होती है ना, मैंने इमरान खान साहब का कहा कि ताकतवरों के साथ अच्छे उनके रवाबित रहे हैं, हर साफी का होता है। हो सकता है आप मुझे कहें कि मैं पीटीआई के साथ किसी के ज्यादा सोर्सेज तगड़े हैं, पीटीआई वाली लाइन लेंथ किसी की ज्यादा दुरुस्त है, किसी की जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी बनती है, वहां से इन्फो आ जाती है, किसी की नून लीग की, और कुछ तो फिर घर के साफी होते हैं नून लीग के, दरबारी लंदन में जो जाके दरबार पे हाजिरियां देते हैं और मरियम नवाज के सामने माथा टेकते हैं, वो साफी तो फिर ऑब्वियसली मरियम की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जिनकी मरियम नौकरियां भी लगवा देती है अलीम खान को कह के कभी और कुछ इस तरह। अब गरीदा फारूकी ने कहा इंतहाई हसास मालूमात, वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जराए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से शदीद दबाव है। ये अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चीफ जस्टिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर की दे रही है कि पंजाब और केपी इलेक्शन केस पर या तो फुल बेंच तश्कील दिया जाए या इस्तीफा दे दिया जाए। आइदर यू गो फॉर अ फुल कोर्ट और आइदर रिजाइन एंड गो होम एंड लेट जस्टिस काजी फाइज ईसा बी द चीफ जस्टिस। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब इस यहां तक मामला बड़ा वाज़ेह है, ये आपको भी पता थी खबर। ये कौन सी सेंसिटिव रही? सेंसिटिव खबर वो है जो मैं अभी आपको देने लगा हूं, जो गरीदा फारूकी दे रही हैं एंड आई कोट, आई एम कोटिंग हर। कह रही है कि जराये के मुताबिक हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस को यही ऑप्शंस का वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है।
अब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हुकूमत कौन होती है चीफ जस्टिस को ये कहने वाली कि या फुल कोर्ट बनाओ या फिर इस्तीफा दो। कल को हुकूमत कहेगी हमारे हक में फैसला दो या इस्तीफा दो, लेकिन हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह पैगाम, इस चीज के ऊपर और इस बात के ऊपर अगर चीफ जस्टिस तक यह पैगाम पहुंचा ना कि फुल कोर्ट बनाओ या इस्तीफा दो, और हुकूमत की तरफ से पहुंचा, इस पे तो आपकी वकला बिरादरी को अभी तक निकल जाना चाहिए। ये आपको अब नहीं तो कब वाली सिचुएशन हो गई है। वकला बिरादरी क्यों नहीं समझ रही, ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। और फिर कहती हैं कि जी जराए के मुताबिक फिलहाल इस बात की मुखालफत सामने आ रही है, एक मखसूस सियासी जमात इसका फायदा उठा सकती है, चंद मखसूस शख्सियात को इसका फायदा पहुंच सकता है। वल्लाहुल आलम, बहरहाल मामलात गंभीर हैं, टकराव बढ़ सकता है। देखिए पहले कौन झपकता है, Who blinks first, कौन पहले पलकें झपकता है, ये गरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं। मेरा तज्जिया इससे पहले ये आ चुका था कि चीफ जस्टिस चूंकि डट चुके हैं, चीफ जस्टिस ने इस सारे के सारे मामले में जस्टिस सज्जाद बनने से इनकार कर दिया हुआ है और वो बिल्कुल कौम उनके साथ खड़ी है, पूरे का पूरा नेशन जो है वो आज चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। आप इस वक्त ट्विटर खोल के देख ले, उस वक्त भी सारे नेशन स्टैंड विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इस तरह की ट्रेंड्स चल रहे हैं। अलबत्ता दूसरी तरफ से फेक ट्रेंड जो है, रिजाइन सीजेपी बंदियाल चलाने की मरियम की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह नहीं होता। फेक नैरेटिव्स जो है वो नहीं बनाए जा सकते। और अब ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस जो है वो बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं, वो बेंच फिक्सिंग करते हैं, और नून लीग के ऑफिशियल मीडिया सेल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो हेड हैं पीएमएलएन सोशल मीडिया विंग के, उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा के चीफ जस्टिस को याद दहानियां करवा के, उनके हलफ को याद करवा के उन्हें रिजाइन का कह दिया है। और अब बताया जा रहा है कि जी आप वन मैन शो चला रहे हैं, इस मनसब की सबसे बड़ी तौहीन कर रहे हैं। और ये हुकूमत की तरफ से है ना, हुक्मरान जमात के ऑफिशियल मीडिया हैंडल्स और उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम्स की तरफ से जब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज खोल दिया जाए, ये अब मामला जस्टिस साहिबान तक नहीं रहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक आ चुका है। और जाहिर बात है कि वही बात है कि अपनी मर्जी के फैसले लेने, अपनी मर्जी के मामलात करने, अपने हिसाब से चीजें चलनी है। तो कल का दिन बहुत आम होने जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है, ही हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने अभी तक बहुत स्ट्रेंथ का मुजाहिरा किया, अभी तक वो डटे हुए हैं, खुल के डटे हुए हैं, किसी के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ आइन और कानून के तहफ्फुज की खातिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो मुकम्मल तौर पे पहाड़ बन के, चट्टान बन के डटे हुए हैं। लेकिन अभी मैंने ये पिछले व्लॉग में तज्जिया दे दिया था कि जी अब ये गंद ज्यादा बढ़ेगा, अब मामलात जो हैं वो खराब होंगे, चीजों को अपने हिसाब से लेके चला जाएगा, और इस सब के अंदर वारदात डालने की बहुत बड़ी कोशिश जो है वो भी इस वक्त प्लान की जा रही है। और एक बहुत बड़ी वारदात जो है, मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूं कि अब ये वारदात क्योंकि बौखलाहट बढ़ गई है, हालात जो हैं वो बिल्कुल इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इन्हें किसी तरह से भी समझ नहीं आ रही कि अब इन्होंने कहां पर जाना है। इस बौखलाहट में ये उसी तरह की गलतियां कर सकते हैं जो इमरान खान की सियासत को और इमरान खान को खत्म करने के लिए इन्होंने की। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर रहम करे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।